जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आउट द क्लासेस इस परिवार में। साथियों, आज है 10 दिसंबर और हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हो चुके हैं 925। साथियों, मात्र 9 दिन की उपलब्धि में हमने 925 सब्सक्राइबर कर लिए हैं। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों, आज हमारा टारगेट है 1K कंप्लीट करने का, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर करने का। तो साथियों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर कीजिए। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं अरुण कुमार आर्य आज आपकी करंट अफेयर का सेशन लूंगा। 1 नवंबर से ये करंट अफेयर का सेशन आपका स्टार्ट हुआ है। तो आज है 10 नवंबर। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। करंट अफेयर के प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में तोकू एमोंग वर्ल्ड काउंट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? कौन सा एक ये त्योहार कह सकते हैं आप इसको, एक प्रकार से त्योहार है। कहां का? इसकी मेजबानी कौन करेगा? पहला ऑप्शन है आपका सिक्किम, आपका ऑप्शन बी है मेघालय, आपका ऑप्शन सी है त्रिपुरा या आपका ऑप्शन डी है नागालैंड। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जो ये तोकू एमोंग वर्ल्ड काउंट है इज अ टाइप ऑफ ए फेस्टिवल, एक प्रकार का त्योहार है, एक प्रकार का उत्सव है। तो वो कौन सा राज्य मनाता है? तो साथियों, उसका सही आंसर है नागालैंड। इसका सही आंसर है नागालैंड। तोकू एमोंग वर्ल्ड काउंट, तोकू एमोंग वर्ल्ड काउंट एक प्रकार का फेस्टिवल है, उत्सव है, जो नागालैंड में मनाया जाता है। साथियों, जान लेते हैं थोड़ा सा तोकू एमोंग वर्ल्ड काउंट के विषय में। तोकू एमोंग वर्ल्ड काउंट एक प्रकार का जनजातीय उत्सव या त्योहार है, एक प्रकार का जनजातीय या उत्सव या त्योहार, जनजातीय उत्सव या त्योहार, जनजातीय उत्सव या त्योहार जो मनाया जाता है कहां? नागालैंड में। जो मनाया जाता है कहां साथियों? नागालैंड में। कहां मनाया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड में। नागालैंड की एक जनजाति है लोथा, नागालैंड की एक जनजाति है लोथा, वो इस त्योहार को मनाती है नागालैंड में लोथा जनजाति द्वारा। नागालैंड में लोथा जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति? लोथा। तो साथियों, कभी कभी पूछ भी लेता है कि लोथा जनजाति कहां निवास करती है, लोथा जनजाति कहां निवास करती है। इसमें विशेष तौर पर पक्षियों की काउंटिंग से रिलेटेड है और पक्षियों की काउंटिंग के डॉक्यूमेंटेशन होगा, है ना, पक्षियों की काउंटिंग का डॉक्यूमेंटेशन होगा। और लोथा जनजाति जो नागालैंड की है वो इस त्योहार को विशेष रूप से मनाती है। साथियों, कहां का त्योहार हो गया ये? नागालैंड का। कौन सा त्योहार है? तोकू एमोंग वर्ल्ड काउंट। तोकू एमोंग वर्ल्ड काउंट कहां का त्योहार हो गया ये? नागालैंड का। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत के डीवाई चंद्रचूड़ कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो साथियों, आपको पता होगा अभी डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो सीजेआई बन गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो वो कौन से क्रम के बने हैं? वो कौन से क्रम के बने? आपका ऑप्शन ए है 42वें क्रम के, बी 45वें, आपका ऑप्शन सी है 48वें या आपका ऑप्शन डी है 50वें क्रम के। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि 50वें क्रम के। कौन से क्रम के साथियों? 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन? डीवाई चंद्रचूड़। चलिए जान लेते हैं डीवाई चंद्रचूड़ के विषय में। डीवाई चंद्रचूड़ के विषय में कौन बने हैं ये? सीजेआई, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई धनंजय वाई चंद्रचूड़ कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश। कहां के? उच्चतम न्यायालय के। कहां के साथियों? उच्चतम न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय, एक होता है उच्च न्यायालय और एक होता है उच्चतम न्यायालय। तो साथियों, उच्च न्यायालय जो होता है वो प्रत्येक स्टेट का होता है। उच्च न्यायालय कहां का होता है? प्रत्येक स्टेट का होता है। और उच्चतम न्यायालय भारत का एक ही होता है ना। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। साथ ही मैं आपको बताते चलूं कि जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो 1935 एक्ट के तहत इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। कौन से एक्ट के तहत? 1935 अधिनियम के तहत भारत का मुख्य ये उच्चतम न्यायालय बनकर तैयार हुआ था साथियों। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अच्छा, एक चीज और, जो
अनुच्छेद 124(1), अनुच्छेद 124(1) में किसकी बात कही गई है? अनुच्छेद 124(1) में बात कही गई है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसके तहत क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा। तो ये अनुच्छेद है 124(1). इसमें क्या कहा गया है साथियों? कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा, उसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा। साथियों अब तक जो कुल न्यायाधीश हैं, कुल मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या साथियों है 34। कुल न्यायाधीशों की संख्या, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। 34 को अगर हम बात करें तो 34 में 33 तो क्या है साथियों? न्यायाधीश हैं। 33 क्या है? न्यायाधीश हैं। और एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश। एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश। 33 कौन है? न्यायाधीश। 33 कौन है? न्यायाधीश। और एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश। एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश। तो कुल मिलाकर के ये कितने हो गए? 34 न्यायाधीश, है ना? कितने न्यायाधीश हो गए? 34 न्यायाधीश। 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, जो कौन बने हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़। जो कौन बने हैं? डी.वाई. धनंजय भाई चंद्रचूड़, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप। एयरगन तो आप जानते होंगे, शूटिंग के तौर पर प्रयोग की जाती है ना। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? आपका ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, आपका ऑप्शन बी है बीजिंग, आपका ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, और या आपका ऑप्शन डी है जापान। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो 15वीं एशियाई चैंपियनशिप है, एयरगन चैंपियनशिप है, उसका आयोजन किया जा रहा है दक्षिणी कोरिया। कहां किया जा रहा है साथियों? दक्षिणी कोरिया। तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया साथियों, दक्षिणी कोरिया। दक्षिण कोरिया की अगर मैं कैपिटल की बात करूं, दक्षिण कोरिया की कैपिटल की बात करूं, दक्षिण कोरिया की कैपिटल की बात करें तो दक्षिणी कोरिया की कैपिटल साथियों सियोल। दक्षिणी कोरिया की कैपिटल है सियोल। इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया। और दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। कैपिटल क्या है इसकी? सियोल। सियोल। और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है दक्षिण कोरिया की, वो क्या है साथियों? यहां को लिख देता हूं मैं, सियोल। ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? वॉन। करेंसी क्या है दक्षिणी कोरिया की? वॉन, यानी कि कोरियन वॉन। दक्षिणी कोरिया की करेंसी, करेंसी की बात करें हम तो करेंसी है साथियों वॉन। करेंसी है वॉन। करेंसी, करेंसी दक्षिणी कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन। वॉन। दक्षिणी कोरिया की करेंसी क्या होगी साथियों? वॉन। दक्षिणी कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। तो जो 15वीं एशियाई चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? दक्षिणी कोरिया में। कहां किया जा रहा है? दक्षिणी कोरिया में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में विश्व उपयोगिता दिवस मनाया गया। विश्व उपयोगिता दिवस मनाया गया। आपका ऑप्शन ए है 1 नवंबर, बी ऑप्शन 6 नवंबर, सी ऑप्शन 8 नवंबर, या डी ऑप्शन 10 नवंबर। तो साथियों विश्व उपयोगिता दिवस मनाया गया आपका 10 नवंबर को। कब मनाया गया? यानी कि आज हम 10 नवंबर को क्या मना रहे हैं? विश्व उपयोगिता दिवस। कौन सा दिवस मना रहे हैं हम? विश्व उपयोगिता दिवस। भारत में रह रहे, विश्व में रह रहे लोगों को पृथ्वी की उपयोगिता बताने के लिए, पृथ्वी की उपयोगिता बताने के लिए, सभी को एक साथ मंच पर लाने के लिए, पृथ्वी की उपयोगिता बताने के लिए पूरे विश्व भर में क्या मनाया जाता है? विश्व उपयोगिता दिवस। क्या मनाया जाता है साथियों? विश्व उपयोगिता दिवस। कब मनाते हैं हम इसको? 10 नवंबर को। 10 नवंबर को। 10 नवंबर को। साथियों वैसे तो इसको प्रत्येक साल नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। यानी कि इस बार का जो विश्व उपयोगिता दिवस है वो कब मनाया गया है? 10 नवंबर को। जो साथियों उसकी थीम रही है इस वर्ष की, वो रही है अवर हेल्थ, यानी कि हमारा स्वास्थ्य है। यानी कि हमारा स्वास्थ्य है। जो इसकी थीम रही है वो क्या रही है? हमारा स्वास्थ्य, अवर हेल्थ। ठीक है साथियों, पृथ्वी को, पृथ्वी की उपयोगिता बताने के लिए, इस जीवन की उपयोगिता बताने के लिए, है ना, तो सारे विश्व भर में क्या मनाया जाता है?
विश्व उपयोगिता दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बन गया है? यानी कि उस स्टेट ने जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होंगे तो वहां पर सोने की एक समान वैल्यू रख दी है कि भाई सोना इतना रेट होगा तो पूरे ही राज्य में सोना उसी रेट बेचा जाएगा। आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, आपका ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन सी है केरल, या आपका ऑप्शन डी है मेघालय। तो साथियों मैं आपको बताता चलूं, सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बन गया है केरल। सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बन गया है केरल। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन सा बन गया है साथियों? केरल। अभी मैं आपको बता दूं, केरल पहले तो आप ये जान लीजिए एक तटीय राज्य है, एक तटीय राज्य है केरल। जो केरल के जो सीएम हैं, केरल के सीएम कौन है? पी विजयन। केरल के सीएम कौन है? पी विजयन। केरल के सीएम जो है वो पी विजयन है। राजधानी केरल की आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। केरल की राजधानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथियों एक चीज और बताता चलूं, अभी केरल में हाल ही में ट्रैक एशिया कप का आयोजन किया गया। ट्रैक एशिया कप का आयोजन किया गया। ट्रैक एशिया कप क्या है? ट्रैक एशिया कप का आयोजन किया गया। ट्रैक एशिया कप, ट्रैक एशिया कप। साथियों मैं बताता चलूं आपको, जो ट्रैक एशिया कप है वो साइकिलिंग से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? साइकिलिंग से संबंधित है, यानी कि एक प्रकार की साइकिलिंग की रेस है। क्या है? साइकिलिंग रेस है। साइकिलिंग रेस, साइकिलिंग प्रतियोगिता, साइकिलिंग प्रतियोगिता जिसको नाम दिया गया है ट्रैक एशिया कप। इसका आयोजन भी कहां किया जा रहा है? केरल में। कहां किया जा रहा है? केरल में, ट्रैक एशिया कप का। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे सभी विभागों का रियल टाइम डाटा और प्रमुख योजनाओं पर लिए गए निर्णय प्रदर्शित किए जा सकेंगे? साथियों तो बहुत अच्छा किया है उस राज्यों ने। जो सरकार का जो सिस्टम चल रहा है, सरकार ने कौन कौन सी योजना लागू की हैं और वो योजना कितनी प्रगति पर हैं और उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, इन सब का एक डाटा एक पोर्टल पर शो हुआ करेगा। तो वो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने इस स्कीम को, इस पोर्टल को लॉन्च किया है, इस सीएम डैश पोर्टल को लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन ए है केरल, आपका ऑप्शन बी है पंजाब, आपका ऑप्शन सी है हरियाणा, या आपका ऑप्शन डी है गुजरात। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये सीएम डैशबोर्ड पोर्टल है वो लॉन्च किया है हरियाणा ने, वो लॉन्च किया है हरियाणा ने। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा पोर्टल? सीएम डैशबोर्ड पोर्टल, जिस पर क्या होगा? सारे विभागों का रियल टाइम डाटा और जितनी भी योजना प्रगति पर हैं, जितनी भी योजना प्रगति पर हैं वो सारी की सारी प्रदर्शित होंगी, वो सारी की सारी प्रदर्शित होंगी, वो सारी की सारी प्रदर्शित होंगी। साथियों सीएम के जो हरियाणा के सीएम हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। तो ये मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करते हुए अपने राज्य का एक बहुत ही अच्छा पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? सीएम डैशबोर्ड पोर्टल। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो कितनी प्रगति हुई है और कितनी प्रोसेसिंग में पहुंची है, क्या प्रोसेस चल रहा है, पूरी हुई है नहीं पूरी हुई है, कितने चरण उसके कंप्लीट हो गए हैं, वो सारा का सारा डाटा, सारी की सारी जानकारी आप एक वेबसाइट, एक पोर्टल पर जाइए और वहां से आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जो योजना है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो जितनी भी योजना है उनका हम आकलन कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज? मालाबार एक्सरसाइज कहां पर शुरू की गई? कहां पर शुरू की गई? आपका ऑप्शन ए है जापान, आपका ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, आपका ऑप्शन सी है दक्षिणी कोरिया, या आपका ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो साथियों जो मालाबार एक्सरसाइज है वो कहां शुरू की गई है? वो शुरू की गई है जापान में। कहां पर? जापान में। मालाबार एक्सरसाइज कहां पर? जापान में। क्या है मालाबार एक्सरसाइज? किन देशों के मध्य एक्सरसाइज ये हो रही है? कौन सी एक्सरसाइज? मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज। पहले तो साथियों आप ये जान लो ये कैसी एक्सरसाइज है? एक नवल एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है?
नवल एक्सरसाइज। नवल का मतलब आप जानते होंगे नेवी से संबंधित है, नवल युद्ध अभ्यास है। कौन सा युद्ध अभ्यास है? नवल युद्ध अभ्यास है। कौन सा? मालाबार। कौन सा? मालाबार। मालाबार युद्ध अभ्यास जो है वो कैसा युद्ध अभ्यास है? एक नवल युद्ध अभ्यास है। किन देशों के मध्य हुआ है? किन देशों की नौसेनाओं के मध्य हुआ है? किन देशों की नौसेनाओं के मध्य हुआ है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये हुआ है इंडिया प्लस के जापान, इंडिया प्लस के जापान और किसके मध्य? यूएस प्लस के ऑस्ट्रेलिया, यूएस प्लस के ऑस्ट्रेलिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो दो देशों के मध्य, दो संयुक्त देशों के मध्य, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के मध्य। कौन सी एक्सरसाइज? मालाबार एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? मालाबार एक्सरसाइज, यानी कि मालाबार युद्ध अभ्यास। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में स्केचर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आपका ऑप्शन ए है प्रियंका चोपड़ा, आपका ऑप्शन बी है आलिया भट्ट, आपका ऑप्शन सी है कृति सेनन, आपका ऑप्शन डी है सोनम कपूर। कृति सेनन। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्केचर इंडिया ने कृति सेनन जी को क्या बनाया गया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर। व्हाट इज द स्केचर इंडिया? स्केचर इंडिया क्या है? स्केचर इंडिया क्या है? स्केचर इंडिया इज ए कंपनी ऑफ शूज, है ना, शूज प्रोडक्शन करती है, फुटवियर प्रोडक्शन। स्केचर इंडिया क्या है? एक फुटवियर कंपनी है। क्या है? एक फुटवियर कंपनी है। फुटवियर कंपनी है, इसके बहुत अच्छे अच्छे जूते आते हैं, फुटवियर कंपनी है। मैं कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, अच्छा ऐसा मान लो इसके शूज खराब आते हैं, ये मान लीजिए, चलिए, है ना। तो स्केचर इंडिया क्या है? एक फुटवियर कंपनी है, जूते बनाने वाली एक कंपनी है। ये कौन है? कृति सेनन। ये कौन है? कृति सेनन। तो कृति सेनन को स्केचर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, आज हमारे 926 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। मात्र 9 दिन में हम इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए जा रहे हैं कि हमारे 1K सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हो जाएंगे और आज कंप्लीट आप करवाएंगे। तो प्लीज़ साथियों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी एजुकेशनल आपके ग्रुप हैं, जितने भी आपके साथी इन परीक्षाओं की तैयारी, एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी, जैसे SSC GD का नोटिफिकेशन आ गया है, जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया है ना, तो और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्टेनो क्लर्क और ग्रुप डी की भर्ती निकली हैं। ये 3 भर्तियां तो आपके बिल्कुल सर पर हैं। ठीक है साथियों, डेली करंट अफेयर आपके लिए एक सामान्य जीवन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, तो इसको आप रीड किए करेगा, वीडियो देखा किया करिएगा। साथियों मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी मिल रही है, और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उन सब सारे ग्रुप में फैला दीजिए। मैं कल को जब 11 नवंबर को वीडियो बनाऊं तो मैं आपको 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की बधाई दूं, ऐसी मैं आशा करता हूं। साथियों मैं थोड़ा सा कभी सीरियस हो जाता हूं, चलिए कोई नहीं, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे 1K कंप्लीट करिए। इसके साथ जय हिंद, सादर अभिवादन।